सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 16। हमने चैप्टर 15 कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है भारत में प्रमुख कला संगठन एवं कला केंद्र। ये चैप्टर 16 है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली, जिसका समय है 1954 ईस्वी। चैप्टर की स्टार्टिंग है ये। परिवर्तन की समूची प्रक्रिया में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सृजन की देशज परंपरा को बनाए रखते हुए नवीन अर्थ देन जन सामान्य में कलात्मक अभिरुचि व चेतना जागृत करने की दिशा में सरकारी एवं गैर सरकारी कला संगठनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता पश्चात के कुछ संगठन एवं कला केंद्र अस्तित्व में आने लगे थे, जिनका उद्देश्य विविध प्रवृत्तियों को एक सूत्र में पिरोना, कला व कलाकारों को प्रोत्साहन देना, कलात्मक गतिविधियों के लिए एक समान मंच देना तथा कला प्रदर्शनियों व कला वार्ताएं आयोजित कर कला का प्रचार प्रसार करना था। उनमें से कुछ प्रमुख कला संगठनों का संक्षिप्त वर्णन निम्न है। हम पहला पढ़ते हैं। पहला क्या है? इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता 1854 ईस्वी। भारत की सबसे प्राचीन आर्ट सोसाइटी इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता में राजेंद्र लाल मिश्रा, जितेंद्र मोहन टैगोर तथा न्यायाधीश प्रताप द्वारा स्थापित की गई थी। तदंतर गणेशेंद्र नाथ टैगोर तथा ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर ने इस सोसाइटी द्वारा शिक्षण संस्थान संचालित करने का सफल प्रयास किया। प्रारंभ में सोसाइटी का उद्देश्य औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहन देना था। कालांतर में यह सोसाइटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता के रूप में सामने आई। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई 1888 ईस्वी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 134 साल पहले 1888 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसका उद्देश्य कला व कलाकारों को प्रोत्साहन देना तथा जन सामान्य में कला जागृति उत्पन्न करना था। वार्षिक कला प्रदर्शनी के अतिरिक्त बॉम्बे आर्ट सोसाइटी कला संभाषण, विविध कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनियां तथा सेमिनार भी आयोजित करती है। इसकी लगभग 115 वार्षिक कला प्रदर्शनियां हो चुकी हैं, जिनमें अमृता शेरगिल, महादेव वी धुरंधर, हैवार हुसैन, सूजा तथा आरा के चित्र भी शामिल हुए हैं। 1910 ईस्वी में इस सोसाइटी ने अब ब्रीफ हिस्ट्री स्केच ऑफ द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी with special reference to the periods 1906 से 1910 शीर्षक से प्रथम जनरल प्रकाशित किया। सोसाइटी का सैलून 1939 ईस्वी में स्थापित किया गया। वर्तमान में भी फिल्म शो तथा आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन कला प्रदर्शन नियमित रूप से आयोजित होते रहे हैं। बेंद्रे हुसैन के नाम पर एक स्कॉलरशिप भी 1989 से 90 ईस्वी से युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान सभापति राजेंद्र पटेल, अध्यक्ष प्रो अनिल नायक तथा सचिव चंद्रजीत यादव हैं। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता 1907 ईस्वी। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा सर जॉन वुडरॉफ की सहायता से स्थापित यह सोसाइटी 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को अस्तित्व में आई, जिसका प्रथम कार्यकाल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में था। इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किशनर तथा प्रथम सचिव अवनींद्र नाथ टैगोर थे। इसके 35 सदस्य में से मात्र 5 भारतीय थे। सोसाइटी ने अनेक कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही नंदलाल बोस तथा असित कुमार हालदार को अजंता भित्ति चित्रों की अनुकृति करने हेतु भी प्रतिनियुक्ति किया। सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कला का यूरोपियन अकेडमी कला के प्रभाव से मुक्त करना था। इसके सदस्यों ने परंपरागत भारतीय एवं पौर्वात्य कला के अध्ययन पर बल दिया। कला प्रदर्शनियों, कला संभाषणों तथा वाद विवाद द्वारा समान जनता में भी यही जागृति लाने का प्रयास किया। इसने अवनींद्र नाथ टैगोर तथा स्टेला क्रेमेसिस द्वारा संपादित आर्ट जर्नल तथा पुस्तकों को पुस्तकालय में संग्रहित किया। सोसाइटी की प्रदर्शनियां अभिजात वर्ग के साथ साथ समान जन को भी आकर्षित करती रही। फिर हम पढ़ेंगे 4 भारत कला भवन वाराणसी 1920 ईस्वी। भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना 1 जनवरी 1920 ईस्वी को भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में हुई। कविकर रविन्द्रनाथ टैगोर इस संस्थान के प्रथम एवं आजीवन सभापति रहे। बंगाली स्कूल की चित्रकला के पुरोधा अवनींद्रनाथ टैगोर इसके उप सभापति नियुक्त हुए। यह संस्थान वाराणसी के हृदय स्थल गोदिलिया चौराहे के निकट एक किराए के मकान से प्रारंभ हुआ। इस संस्थान का जन्म तथा विकास कला अमर राय कृष्णदास की कल्पना का मूर्त रूप है, जो इसके प्रथम व आजीवन
अवैतनिक निर्देशक रहे। रायकृष्ण दास ने यहाँ अनेक स्मरणीय कार्य किए। मुगल चित्रकार उस्ताद राम प्रसाद के अतिरिक्त चित्रकार जगन्नाथ मुरली अहिवासी को वाराणसी आमंत्रित कर उनके द्वारा एक शिष्य प्रश्रय परंपरा की नींव डाली गई। कलागुरु अवनींद्र नाथ से उसके एक प्रमुख शिष्य शैलेंद्र डे को मांगकर बंगाल शैली को पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान कर एक जीवंत परंपरा की रक्षा की। शैलेंद्र नाथ डे द्वारा कालिदास विरचित मेघदूत काव्य पर बनाए गए चित्र भारत कला भवन में सुरक्षित हैं। 1929 ईस्वी में जब इसका स्थानांतरण काशी नगरी प्रचारणी सभा में हुआ तो भारत कला परिषद का नाम बदलकर भारत कला भवन रखा गया। संग्रह में निरंतर वृद्धि होने तथा संग्रह की देखरेख के लिए इसके एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थायी भाग बना दिया गया। वर्तमान भवन का शिलान्यास 17 जुलाई 1950 ईस्वी को एवं उद्घाटन 13 जनवरी 1962 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्तमान में भारत कला भवन के डिप्टी डायरेक्टर पद पर डॉक्टर जसमिंदर कौर को नियुक्त किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे 5 ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफैक्ट्स नई दिल्ली 1928 ईस्वी। इस सोसाइटी की स्थापना 1928 ईस्वी में भारतीय कलाकारों द्वारा इंडियन हाउस लंदन को सुसज्जित करने हेतु वन रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में की गई थी। तीनों खील बंधुओं शारदा, बारदा तथा रंदा ने इसकी स्थापना में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। सोसाइटी की प्रथम प्रदर्शनी कुछ चयनित कृति के साथ बायसी रीगल पैलेस वर्तमान राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई। प्रथम ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन 1928 ईस्वी में लंदन एवं यूरोपियन देशों में भेजी गई, जो 1932 ईस्वी में पुनः भारत आई। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने प्रथम विश्व कला सम्मेलन प्रायोजित किया तथा आज भी नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन करती है। भारत में प्राय सभी प्रांतों में यह सोसाइटी वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन करती है। अभी हाल ही में 2022 में सोसाइटी के 93वें व 94वें वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोजित की। कलाकारों को कला रत्न, कला विभूषण तथा कला श्री से पुरस्कृत भी किया गया था। सोसाइटी परिसर में 4 कला दीर्घाएं एवं एक नाट्यशाला, पुस्तकालय तथा कॉन्फ्रेंस रूम है। 1994 ईस्वी में आईफैक्ट सोसाइटी ने पंचकूला हरियाणा में एक रीजनल सेंटर स्थापित किया। सोसाइटी 1928 ईस्वी से ही नियमित रूप से आर्ट जनरल रूपलेखा तथा मासिक बुलेटिन आर्ट न्यूज़ भी प्रकाशित कर रही है। सोसाइटी में के वर्तमान प्रेसिडेंट राम वी सुतार मूर्तिकार तथा चेयरमैन विमान बिहारी दास मूर्तिकार हैं। फिर हम पढ़ेंगे 6 गढ़ी कलाकार परिसर नई दिल्ली 1976 ईस्वी। यह परिसर मूर्तिकार शंको चौधरी के विषय प्रयास से 1976 ईस्वी में नई दिल्ली के गढ़ी में स्थापित हुआ था। शंको चौधरी ही इसके पहले अवैतनिक निर्देशक नियुक्त हुए थे। दिल्ली शहर में कलाकार करने के लिए कार्यशाला की कमी थी। कलाकारों को एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां वे अपना कार्य कर सके। शुरुआत में यहां 8 कार्यशाला बनवाई गईं। तत्पश्चात 4 विशाल सामुदायिक कार्यशाला, छपाकला, चित्रकला, मूर्तिकला, सिरेमिक का निर्माण हुआ। आज यहाँ लगभग 20 कार्यशाला हैं। ये परिसर ललित कला अकादमी नई दिल्ली को संचालन हेतु सौंप दिया गया है। यहाँ रहकर प्रशांत विचित्र, गोकी सरोज पाल, तपन भौमिक, नरीन नाथ, अमिताभ दास, विवान सुंदरम, मजीद बाबा, अर्पणा कौर आदि अनेक कलाकार कार्य कर चुके हैं। वस्तुतः यहाँ प्रत्येक विधा के लिए आवश्यक सामग्री व उपकरण लागत मूल्य पर कलाकारों को प्राप्त होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 7 भारत भवन भोपाल 1982 ईस्वी। भारत भवन की स्थापना 1982 ईस्वी में अशोक वाजपेयी, जो उन दोनों मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव थे, ने की थी। इसका शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित यह सांस्कृतिक परिसर एक संग्रहालय, पुस्तकालय, नाट्यशाला तथा संगीत केंद्र को स्वयं में समेटे हैं, जहां वर्ष भर विशेष आयोजन, कला प्रदर्शनी आदि होते रहते हैं। जे स्वामीनाथन भारत भवन के रूपंकर के पहले निदेशक थे, जो 1919 ईस्वी तक यहाँ कार्यरत रहे। भारत भवन के 6 अंगों में रूपंकर, रंगमंडल, वगार्थ, अनहद, छवि तथा निराला सृजन पीठ हैं। इनमें से रूपंकर एवं ललित कला संग्रहालय है।
इस संग्रहालय में हुसैन, राम कुमार, के.जी. सुब्रमण्यम, कृष्णा खन्ना, रजा अकबर, पदम सिंह, तैयब मेहता, हिम्मत शाह, परमजीत सिंह, नागजी पटेल, भूपेन खक्कर, गुलाम शेख, अर्पिता सिंह, नरसिंह, विकास भट्टाचार्य, जोगेन चौधरी, मंजीत बाबा आदि के काम के साथ ही जनजातीय कलाकृतियाँ एवं मध्य प्रदेश के क्राफ्ट का अच्छा संग्रह है। भारत भवन को प्रसिद्ध भारतीय वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने डिज़ाइन किया था। इस संस्था में समकालीन कला की त्रैवार्षिकी जहां 1986 ईस्वी से शुरू की तो 1989 में अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट त्रैवार्षिक भी भारत भवन भोपाल के प्रमुख मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम शंकर शुक्ल हैं। फिर हम पढ़ेंगे 8 क्या है? जवाहर कला केंद्र जयपुर 1993 ईस्वी। इसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने 8 अप्रैल 1993 ईस्वी को जयपुर में की थी। इस कला केंद्र का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पड़ा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। यह लगभग 9.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। एक ही छत के नीचे विभिन्न कलाओं जैसे लोक कला, आदिवासी कला, शहरी दृश्य कलाएं तथा प्रदर्शनकारी कलाओं का निवास होने के कारण ये विशिष्ट है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे विभिन्न कला रूपांकनों को परिभाषित करने तथा जनसाधारण तक ले जाने का श्रेय प्राप्त है। समकालीन कला को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ नियमित रूप से कला प्रदर्शनियाँ आयोजित होती रही हैं तथा शिल्प मेले, दुर्लभ प्रदर्शनियाँ, नाट्य, नृत्य आदि भी आयोजित होते रहे हैं। यह देश का महत्वपूर्ण कला केंद्र है। इसके भवन को भी चार्ल्स कोरिया ने ही डिजाइन किया था। जवाहर कला केंद्र की वर्तमान महानिदेशक श्रीमती गायत्री ए राठौड़ हैं। फिर है 9 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली 1954 ईस्वी। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही पहली बार राष्ट्रपति आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की आवश्यकता महसूस की गई तथा 1949 ईस्वी में कोलकाता में हुए कला सम्मेलन में इस विचार को प्रथमतः प्रस्तुत कर इसकी सिफारिश की गई। फलस्वरूप 29 मार्च 1954 ईस्वी को नई दिल्ली के जयपुर हाउस में इस संग्रहालय की स्थापना हुई। संग्रहालय का उद्घाटन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने किया था। ज्ञातव्य है कि जयपुर हाउस 1929 ईस्वी में चार्ल्स जी ब्रॉमफील्ड द्वारा डिज़ाइन किया गया था। लाल बलुआ पत्थर के एक छोटे आसन पर टिकी हुई पूरी संरचना को धौलपुर पत्थर और लाल बलुआ पत्थर के संयोजन से सजाया गया है। प्रसिद्ध जर्मन कला इतिहासकार डॉक्टर हर्मन गोएथस को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। गोएथस ने इस भवन में आरंभिक नियोजन तथा कला विधि की स्थापना की। 1956 ईस्वी में मुकुल चंद डे इसके दूसरे अध्यक्ष बनाए गए। यह कला संग्रहालय भारत में अपनी तरह ही पहली संस्थाएं है जिसका संचालन तथा प्रशासन भारत सरकार के अधीन है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का मुख्य प्रयोजन भारत की आधुनिक तथा समकालीन कला का संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास करना है। श्रेष्ठ कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित करने के साथ ही यह समय समय पर दूसरे देशों की समकालीन कला की विशिष्ट प्रदर्शनियां आदान प्रदान के आधार पर आयोजित करता रहता है। यह संदर्भ पुस्तकालय तथा समकालीन कला की पत्रिकाओं का अच्छा संग्रह है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के संग्रह में 1749 समकालीन कलाकारों, भारतीय तथा कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कलाकारों के 17,858 की संख्या में चित्रशिल्प तथा छापा चित्र शामिल हैं। बड़ी कलाकृति उघान में प्रदर्शित हैं जैसे D.P. राय चौधरी की शमकी, विजय बलवीर सिंह कट्ट की नादेश्वर तथा सुबोध गुप्ता की कलाकृति बटवृक्ष। 18 जनवरी 2009 को भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय के नए खंड का उद्घाटन किया गया। देश के समकालीन कला को प्रोत्साहन देने के उपरांत बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 1996 ईस्वी में अपनी एक शाखा सर क्वासजी जहांगीर हॉल, मुंबई में तथा दूसरी 2009 में बेंगलुरु में प्रारंभ की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के वर्तमान महानिदेशक प्रतिष्ठापकार डॉक्टर संजीव किशोर गौतम हैं। फिर हम पढ़ेंगे 10 ललित कला अकेदमी रविंद्र भवन नई दिल्ली 1954 ईस्वी। ललित कला अकेदमी अथवा अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना 66 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 1954 ईस्वी को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा नई दिल्ली में की गई। यह भारत की दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है जिसका सारा कर सांस्कृतिक मंत्रालय उठाता है। प्रारंभ में इसका कार्यालय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली के भवन में संचालित हुआ। तदुपरांत 1961 ईस्वी में यह वर्तमान भवन रविंद्र
भवन, इसका डिज़ाइन CPWD के मुख्य वास्तुकार हबीब रहमान ने किया था, में स्थानांतरित हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रतिष्ठित मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी 1954 से 1960 ईस्वी तक तथा प्रथम सचिव चित्रकार बारदा उकील 1954 से 1960 ईस्वी तक ही थे। अकेदमी समकालीन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का वार्षिक आयोजन 1955 ईस्वी से निरंतर 1947, 1975, 1976 ईस्वी को छोड़कर कर रही है। इसमें श्रेष्ठ 20 कृतियाँ को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक कलाकारों को 2 लाख रुपए नकद और साल व एक पट्टिका देकर सम्मानित किया जाता है। अकेदमी की पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 1955 में अन्य कलाकारों के साथ MS हुसैन को उनकी चित्रकृति ज़मीन के लिए राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार दिया गया था। इसी कड़ी में अकेदमी ने 2022 में 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की और 3 कलाकार हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट तथा श्याम शर्मा को अकेदमी रत्न सम्मान व 20 कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिक भारत का आयोजन भी 1968 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। इस कला प्रदर्शनी में कम से कम 50 देश आमंत्रित किए गए जाते हैं। अकेदमी राष्ट्रीय कला मेला, कार्यशाला, कला प्रदर्शनी तथा कला वार्ताएं भी आयोजित करती है। अनेक कला प्रकाशन भी हैं यथा कलाकारों पर मोनोग्राफी, चित्रों व मूर्तियों के फोटो, पोस्ट कार्ड, प्रिंट, पोर्टफोलियो, फोल्डर्स तथा जर्नल्स। अकेदमी द्वारा कला संवाद नामक महत्वपूर्ण जर्नल का प्रकाशन होता है। इसके अलावा 3 सामयिक कला पत्रिकाएं हिंदी में समकालीन कला तथा अंग्रेजी में ललित कला एशिएटेड और ललित कला कंटेम्परेरी की भी प्रकाशित करती है, जिसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में किया जाता है। ललित कला अकेदमी ने 1976 ईस्वी में गढ़ी ग्राम दिल्ली में सामुदायिक कला परिसर शुरू किया, जहां एक साथ सैकड़ों कलाकार आवंटित कार्यशालाओं में काम कर रहे थे। इसके अलावा चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर में इसके क्षेत्रीय केंद्र खुले, जिसने आंचलिक स्तर पर संबद्ध राज्य की कला गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त शिमला, अगरतला और अहमदाबाद में क्षेत्रीय उपकेंद्रों काम कर रहे हैं। इस तरह से ललित कला अकेदमी ने अपने क्षेत्रीय केंद्र कुल 8 स्थानों पर स्थापित किए हैं। पुणे, पटना, इंदौर आदि में भी केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। अकेदमी के वर्तमान अध्यक्ष श्री नागदास, उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर व सचिव प्रभारी राजीव कुमार हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर 16 यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।